नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ ईप्सा एजुकेशन चैनल पे हम कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट चैप्टर से। आज हमें करने हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उससे ही बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट. It has the content of refractive index has only one formula. Okay, this is the only formula that it has. अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो ये सेकेंड फार्मूला भी मान लो, but it has come from this only. The basic formula is this. From here till here. This is the only formula of the topic. ठीक है, अब if you don't remember, let me explain the meaning of all of them. N21, पहले तो N2 क्या होता है, ये लास्ट क्लास में किया था. N2 is absolute refractive index of second medium. Absolute क्या था, एक मीडियम है, मीडियम 2, और उसके साथ क्या है, उसके साथ वैक्यूम होना चाहिए. अगर एक वैक्यूम है और एक मीडियम 2 है तो उसको N2 कहते हैं. N1 किसे कहते हैं, एक मीडियम है और उसके साथ वैक्यूम है तो उसको N1 कहते हैं. ठीक है, V1 क्या होता है, स्पीड इन मीडियम 1, V2 स्पीड इन मीडियम 2, ये तो बताइए. ओके, एंगल आई क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट रे, जिस पोर्शन में इंसिडेंट रे वो हो जाता है फर्स्ट मीडियम, तो वहां का जो एंगल है, जिस सेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है उसमें जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल आई. एंगल आर, जहां रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उससे जो एंगल बन रहा है, उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल आर. अब रह गया N21 एंड N12. C is the speed of light in vacuum. Okay, so N21 क्या हुआ, किसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब दोनों का तो नहीं हो सकता ना, एक ही चीज का हम कैलकुलेट करेंगे. ये होता है सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर कोई भी चीज NAB लिख रहे हैं ना, तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B. नो सॉरी, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A. B को छोड़ ही दो, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A. बट अगर मैं लिखती हूँ NBA, जो पहले लिखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, प्लीज नोट दिस केयरफुली, जो पहले लिखा हुआ होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. दिस इज लिटिल लेस इम्पॉर्टेंट, जो बाद में, इट इज इम्पॉर्टेंट बट ओके, टू बिगिन विद दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अच्छा, N12 क्या हुआ, N12 हो गया ये वाला. N12 हो गया किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट, पहले क्या लिखा है 1, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. और उसका पार्टनर कौन है, उसका पार्टनर है सेकेंड मीडियम. ठीक, पर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 का. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स. आफ्टर रिविजन we have to make a data sheet, make a diagram so that it is clear to us. नहीं तो उसके बिना गलत हो जाता है. Okay, let's start reading the diagram. Simultaneously make diagram. Slow. A light ray coming from sun. इससे क्या पता चलता है? Let's draw a diagram. This is sun. A light ray is coming. And obviously अर्थ पे आ रही है. ठीक है, it's coming.
ओके, तो ये क्या बन गई वैसे, अगर ये कमिंग है तो ये बन गई इंसिडेंट रे। पहले लिख लें हम, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया मीडियम 1, और यहाँ पे बनेगा एंगल आई, देखते हैं उसको। That is incident on a medium where the speed of light is 2 into 10 raised to power 8. So it's not falling on the earth, it's falling on some medium. Okay, so it's falling on some medium. Medium को कई बार ऐसे बना देते हैं, और इसमें इसकी स्पीड है, तो ये किसकी स्पीड है, इस मीडियम की स्पीड है ना। ये इंसिडेंट रे होगी और शायद ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। ओके, ना सबसे पहले हमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे चूज करना होता है। अब ये क्योंकि आ रही है, सो दिस बिकम्स इंसिडेंट रे एंड दिस बिकम्स द मीडियम 1। ये यहाँ निकल रही है, वहां से बाहर जा रही है, सो दिस बिकम्स द रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम क्या होता है, मीडियम 2। ठीक, अब हमें क्या दिया, हाँ अब हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दिया हुआ है। इट फॉल्स ऑन अ मीडियम वेयर द स्पीड इज दिस, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दिया हुआ है, तो ये हो गया V2। मीडियम 2 मतलब V2 दिया हुआ है। ओके, now you have to find absolute refractive index of medium. Which medium? Obviously they're talking about this medium. So you have to find absolute refractive index. Now let's refer to the diagram. हमें क्या formulas. हमें क्या find करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यहाँ से भी कर सकते हैं, पर हमें कोई और पता नहीं है। देखो, अगर ये ढूंढना है तो हमें ये नहीं पता, अगर ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी हमें चीज़ें नहीं पता है, तो और ये भी तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है ना, तो वी विल यूज दिस। किस चीज का एब्सोल्यूट निकाल रहे हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का, ठीक है। व्हेन आई राइट N2, उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, जब उसके साथ पार्टनर ही नहीं है लिखने में, वैसे तो वैक्यूम है पार्टनर, so it becomes that will be C upon V as per that formula. Now N2 absolute is what we have to find. Speed of light, C क्या होता है, speed of light in vacuum, and V2 क्या था, speed of light in medium 2, तो हम वहां उसको then we'll find it. So N2, which is the absolute refractive index of medium 2, is 1.5. It will not have any number because refractive index don't have any numbers. Okay, then you also have to find refractive index of second. Okay, refractive index of second. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड निकालना है हमें, ठीक है। हमने लिख दिया सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हमें कैसे लिखना है, पहले सेकेंड लिखना है, निकालना किसका है, सेकेंड मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
अब इसका कोई फॉर्मूला देखते हैं। क्या हम ये यूज कर सकते हैं? नहीं, ये n to 1 तो है, मगर I और R हमें नहीं पता है। ओके, ये और ये यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। v1 तो हमें पता है, वैक्यूम था, उसकी स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है। तो जब ये दोनों चीज पता है तो हम n to 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विल राइट द फॉर्मूला, n to 1 is v1 upon v2। ये जाते ही ये लिस्ट ना लिख लेनी चाहिए एग्जाम पेपर पे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता कौन सा वाला लेना है। ये देखा, फिर एक कॉम्बिनेशन देखा, फिर वो कॉम्बिनेशन देखा, कोई ना कोई ऐसा एक ना कॉम्बिनेशन देख लेना पड़ता है कि कौन सा सूट होगा, हमें क्या पता है क्या नहीं पता, वो हमें लिख लेना चाहिए। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। v1 क्या है? ये मीडियम 1 वैक्यूम है ना, तो हम उसमें स्पीड क्या होती है, और मीडियम में स्पीड है उन्होंने दी थी, तो n to 1 भी 1.5 आया है। सो हियर इन दिस केस n2 the absolute and n to 1 have come out the same value. Okay, let me write the second numerical. I'll break and rejoin. हाँ जी, तो सेकेंड क्वेश्चन, और मैं कछुए के चाल मतलब at tortoise pace I'm coming to the board so that you can read and understand question and solve it also before I reach. No, I know that's not possible in 2 seconds. How will you solve it? But yes, 2 minutes so we can solve it. Not an issue. So let's see what is the question. A ray goes from glass to water. Let's draw a diagram. A ray goes from, suppose these are the two things. This is glass. I think I'll make a bigger diagram. Okay, so this is glass and this is water. I've made two mediums. Okay, this is glass and this is water. Okay, it's going from glass to water, from glass to water, मतलब यहाँ से शुरू होगी एंड ऐसे चली जाएगी, गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। रुको, अब आगे नहीं पढ़ना। देखो ये बन गई इंसिडेंट रे, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है। सो वी नो दैट दिस इज द इंसिडेंट रे, और जहाँ इंसिडेंट रे होती है वो कौन सा मीडियम होता है? दैट इज मीडियम 1। ओके, वेयर इज द रिफ्रैक्टेड रे? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। जहाँ रिफ्रैक्टेड रे होती है वो कौन सा मीडियम होता है? मीडियम 2। जहाँ इंसिडेंट रे होगी वहाँ एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, लेट्स रीड अहेड। ये गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर से ही इतनी सारी चीजें पता चल जाती है। इफ यू ड्रॉ अ डायग्राम, अदरवाइज यू विल नॉट कम टू नो। With angle I is 30 and R is 45. Oh, so it's given that angle I is 30 and angle R is
45 ये दिया हुआ है. Now what do you have to find? Find refractive index of glass with respect to water with respect to. Aren't they the same question? They're like twins. No, they are not same. In the first thing, what do we have to calculate? Here we have to calculate refractive index of glass. That's the primary thing. And here I have to find refractive index of water. Water becomes the primary thing. Okay. So they are not same questions. The answers will be completely different. Okay. जिस refractive index of glass निकालना है यहाँ पे, यहाँ water का refractive index निकालना है. Okay. Of glass का first part कर रहे हैं. Of glass का क्या मतलब हुआ? Refractive index of glass with respect to water. ठीक है. अभी ये मीडियम 1 2 कैसे लिखे इसको? ग्लास था 1 और ये था 2. यहाँ से देखने से ग्लास हमें पता है 1 मीडियम था और वाटर हमें पता है 2nd मीडियम था. तो दिस कैन बी रिटन एज N1 2 क्योंकि ग्लास 1 है और वाटर 2 है. देखो यहाँ लिखा है ना, वाटर इज 2 एंड ग्लास इज 1. तो हमने जो ग्लास वाटर था उसको 1 2 में कन्वर्ट कर लिया जिससे हमें फॉर्मूला यूज करना आसान रहे. सो ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू 1 2. नाउ लेट्स सी 1 2 का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास. ये है नहीं, ये है नहीं. देखो आया है, ये तो यूज करना ही पड़ेगा. इसके साथ क्या यूज करें? N12 ये रहा. Okay, so we can combine this and this to find things. So the formula I'm using is sin I sin R done. Now who all have learned the sign values? Who has not learned? Anyways, we'll put the value of sin 30 and this is sin 45 is okay. We'll put the values. कितना भी बड़ा बोर्ड ले लो हमेशा छोटा पड़ता है. Okay, so sin 30 value is half upon 1 by root 2 is 1 by N12. Right? Now when we solve it, this will become root 2 upon 2 is equal to 1 by N12. तो 1 by N12 कैसे सॉल्व होएगा? उसको जब फ्लिप दिस होगा, ठीक है, इन्वर्ट दिस. सो N12 becomes 2 upon root 2 and further if you solve it you will multiply by root 2, so it will become only root 2. अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं and you can get it here also. I am assuming rational numbers आपको irrational rational आते हैं, तो how do you convert this into this? I am just assuming कि आता है. Okay, so this is the first part, refractive index of glass. अब okay, N12 था, ये क्या हो गया? N12. अब इसको वापस कर देते हैं. अभी हमने पहले ग्लास ऑफ वाटर को 1 2 में कन्वर्ट किया, पर उन्होंने कुछ 1 2 बोला नहीं था ना,
तो हमें वापस ग्लास ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो N1 क्या है? ग्लास. 2 क्या है? वाटर. 1 2 लिखना है ना. 1 2 is equal to root 2. This is how the answer should be written, not in terms of 1 2, because the question is not in terms of 1 2. Okay, now we'll solve the second part. Okay. Okay. इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? वाटर का. करेक्ट. वाटर कौन सा मीडियम है? फर्स्ट के सेकंड? देखो सेकंड मीडियम है, तो हमें कुछ N2 के जैसा कुछ निकालना पड़ेगा, राइट? सेकंड मीडियम है क्योंकि वाटर, हमें N2 का जैसे कुछ निकालना पड़ेगा. ओके. N2 यहां से तो हम लिख देते हैं N2. आगे देखते हैं. विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब अब चीजें चेंज हो गई हैं. दिस हैज बिकम योर with respect to, no, let me first write water and glass. I have to find the refractive index of water with respect to glass. Water और glass के form में लिख दिया मैंने. And so when I want to convert it into 1 2, water is what? 2. Glass is what? 1. So N21 is what we have to find. सिंपल. सो N21 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सिंपली वाला. या फिर आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो. सॉरी, ये और ये देखो. N21 is 1 upon N12. That will be simpler. So let's use that. N21 will be equal to 1 upon N12. ये तो अभी हमने फाइंड किया है ना, √2 आया था. पुट द वैल्यू. Okay, you can leave it here or you can simplify it further. This is your answer, but we will convert it into glass and water. N21 मतलब N2 क्या है? वाटर. 1 क्या है? ग्लास. इज इक्वल टू √2/2. ठीक है. अब हम चेक कर लेते हैं ठीक निकाला है कि नहीं हमने. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हाँ देखो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही निकाला है. एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ही निकाला है. पहले वाला वाटर था, दूसरे वाला ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल दिया. ऑल राइट. So in this episode we are doing only 2 questions. Next time I'm not going to explain so much. We'll quickly do more numericals in the next episode.